सीएम योगी शाम 7 बजे करेंगे बैठक। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी बैठक। कानून, बाढ़ और शिक्षा विभाग की होगी बैठक। गोंडा में नहर में कार गिरने से 11 लोगों की मौत। सीएम योगी ने हादसे पर जताया दुख। परिजनों को 5 लाख रुपए की सहायता देने की घोषणा। गोंडा सड़क हादसे पर पीएम मोदी ने जताया दुख। मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए सहायता देने की घोषणा। घायलों को मिलेंगे 50,000 रुपए। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की और बड़ी खबर है सीएम योगी आदित्यनाथ शाम 7 बजे बैठक करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक का आयोजन किया जाएगा। कानून, बाढ़ और शिक्षा विभाग की बैठक होगी, जहां डीजीपी, प्रमुख सचिव गृह और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर रहेंगे शामिल। इसके साथ ही आला अधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे। सबकी बड़ी खबर है, जहां बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ शाम 7 बजे बैठक करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से ये बैठक होगी, जिसमें कानून, बाढ़ और शिक्षा विभाग की बैठक होगी और इसके साथ ही तमाम जरूरी दिशा निर्देश दिए जाएंगे, जिससे कि राहत मिलती हुई नजर आए। सबकी बड़ी खबर है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शाम 7 बजे आज बैठक करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से ये बैठक होगी, जहां कानून, बाढ़ और शिक्षा विभाग की ये बैठक होगी और इसके साथ ही इसके अलावा तमाम मुद्दों पर भी चर्चा होने की संभव है। इसके साथ ही सबकी बड़ी खबर है, जहां बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज शाम 7 बजे समीक्षा बैठक करेंगे, जहां तमाम जरूरी दिशा निर्देश दिए जाएंगे। इसके साथ ही बता दें कि डीजीपी, लॉ एंड ऑर्डर इस बैठक में शामिल रहेंगे और इसके साथ ही बता दें कि शिक्षा विभाग और अन्य मुद्दों को लेकर भी चर्चा देखने को मिलेगी। इस वक्त की बड़ी खबर है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज शाम 7 बजे समीक्षा बैठक करेंगे। बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी, जिसमें कानून, बाढ़ और शिक्षा विभाग की तमाम चर्चा देखने को मिलेगी बैठक में। इसके साथ ही इनके अलावा अन्य मुद्दों पर भी इस बैठक में चर्चा होगी। सीएम योगी आदित्यनाथ शाम 7 बजे बैठक करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी बैठक। कानून, बाढ़ और शिक्षा विभाग की बैठक होगी, जहां तमाम जरूरी दिशा निर्देश और इसके साथ ही चर्चा होने की संभव है। इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शाम 7 बजे बैठक करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से ये बैठक होगी, जहां कानून, बाढ़ और इसके साथ ही शिक्षा विभाग के मुद्दों पर चर्चा देखने को मिलेगी। इसके साथ ही अन्य मुद्दों पर भी चर्चा संभव है। इस वक्त की बड़ी खबर। इसी खबर पर रुक करेंगे हमारे संवाददाता अमन प्रधान का। अमन, क्या कुछ जानकारी है? आज शाम 7 बजे बैठक होगी। देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरीके से हाल फिलहाल की अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री का दौरा है वो, या फिर अगर बात की जाए त्योहारों की बात की जाए और स्वतंत्रता दिवस, तो ये अगस्त माह पूरी तरीके से त्योहार और राष्ट्रीय फेस्टिवल से कहीं ना ओतप्रोत है। तो उसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज एक अहम बैठक बुलाई है, जिसमें सभी जो प्रमुख सचिव हैं उनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से माध्यम से, जितना भी जिले स्तर के अधिकारी हो चाहे ब्लॉक वाइज अधिकारी हो, सभी को ये सभी तौर से जितने भी अधिकारी हैं वो इस बैठक में जुड़े। डीजीपी बैठक में मौजूद रहेंगे। नए जो प्रमुख सचिव हैं तो उनको भी इस बैठक में आमंत्रण दिया गया है, वो भी इस बैठक में जुड़ेंगे। और जिस तरीके से बात की जाए शिक्षा व्यवस्थाओं की, नगर विकास की बात की जाए, सिंचाई विभाग की बात की जाए, तो ये सभी विभागों के जो विभागाध्यक्ष हैं यानी कि प्रमुख सचिव, वो सभी मुख्यमंत्री की बैठक में जुड़ेंगे और अपने अपने जो फीडबैक्स हैं वो देंगे कि किस तरीके से हाल फिलहाल की जो जानकारियां हैं वो कई जगहों पर बाढ़ की समस्या इस समय एक उत्तर प्रदेश में एक समस्या का कारण बना हुआ। तो कहीं ना कहीं बाढ़, शिक्षा और कानून व्यवस्था और आगामी जो त्योहार उसको लेकर के ये बैठक अहम हो सकती है। और अब देखने की बात ये होती है कि जब शाम को 7 बजे जब सभी
जो विभागों के विभागाध्यक्ष है उनके साथ मुख्यमंत्री जब बैठक करेंगे तो क्या कुछ चीजें निकल करके आएंगी, क्या किस तरीके के निर्देश मुख्यमंत्री अधिकारियों को देते हुए नजर आएंगे कि किस तरीके के आगामी त्योहारों को सकुशल निपटाया जाए, उसके लिए बैठक ये कहीं ना कहीं बहुत अहम रहेगी। जी ठीक है अमन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। गोंडा से सबकी बड़ी खबर है, जहां दर्शन करने गए लोगों के साथ बड़ा हादसा हो गया। अनियंत्रित होकर कार नहर में पलट गई। कार के नहर में पलटने से 11 लोगों की मौके पे ही दर्दनाक मौत हो गई। 4 लोगों को ही जिंदा बचाया जा सका। इसके साथ ही बोलेरो में सवार 15 लोग आ रहे थे मोतीगंज, और सूचना मिलते ही प्रशासन मौके के लिए रवाना हुआ। एसपी के साथ डीएम भी मौके पर मौजूद रहे। इस वक्त की बड़ी खबर है, जहाँ बता दें कि गोंडा में नहर में कार गिरने से 11 लोगों की मृत्यु हो गई, और सीएम योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर दुख जताया है। परिजनों को 5 लाख रुपए की सहायता देने की भी घोषणा की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर गोंडा से है, जहां नहर में कार गिरने से 11 लोगों की मौत हो गई। कार के नहर में पलटने से 11 लोगों की मौत हुई है, जिनमें से 11 में से 4 लोगों की ही जान बची है। इसके साथ ही सबकी बड़ी खबर गोंडा से है, जहां बता दें कि नहर में कार गिरने से 11 लोगों की मौत हो गई, जिनमें से 4 लोगों की जान बची है, और सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे हादसे पर दुख जताया। इसके साथ ही परिजनों को 5 लाख रुपए की सहायता देने की भी घोषणा की गई है। गोंडा से सबकी बड़ी खबर है, जहां दर्दनाक सड़क हादसा हुआ और नहर में कार गिरने से 11 लोगों की मौत हो गई, जिनमें से 4 लोगों को बचाया जा सका। और इस पूरे हादसे पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया है, और इसके साथ ही परिजनों को 5 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान करने। इस वक्त की बड़ी खबर गोंडा से है, जहां नहर में कार गिरने से 11 लोगों की मौत हो गई, जिनमें से 4 लोगों की जान बचाई जा सकी है। सीएम योगी ने हादसे पर दुख जताया है, परिजनों को 5 लाख रुपए की सहायता देने की घोषणा की है। और इसके साथ ही बता दें कि इसी खबर पर रुक करेंगे हमारे संवाददाता विपिन सिंह का। विपिन, क्या कुछ जानकारी पूरे मामले को लेकर, क्या कुछ अपडेट है, और पूरे हादसे को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी दुख जताया है। जी, आपको बता दें कि ये गोंडा जिले में जो खरगीपुर मंदिर है, वहां पर पृथ्वीनाथ मंदिर, जो कि वहां पे लोग दर्शन करने जा रहे थे। एक ही परिवार के करीब 16 लोग थे, जिसमें एक बोलेरो में बैठे हुए थे, जिसमें आपको बताना चाहेंगे कि बोलेरो जो नहर में गिर गई और करीब 11 लोगों की मौत हो गई। एक लड़की जो कि मिसिंग पाई जा रही है। कुल मिलाकर अभी जब पीड़ित परिवार, इसमें जो लड़के को बचाया है, उसका बयान है। उसने बताया कि बोलेरो में 16 लोग मौजूद थे, तो जैसे ही 16 कर पाया और प्रशासन के हाथ पैर भाग के फिर वही घटनास्थल पर लोग पहुंचे और फिर छानबीन शुरू की जा रही है। लेकिन अभी जो मिसिंग लड़की है उसका पता नहीं लगाया गया। लेकिन आपको बताते चले कि करीब ये घंटों रेस्क्यू किया गया, लेकिन वो जो मिसिंग लड़की है उसकी जानकारी नहीं मिली। वही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीड़ित परिवार को 5 लाख मुआवजा देने की बात कही है। वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी मैसेज आया है, जिसपे उन्होंने मृतक को 2 लाख रुपए और घायल 50,000 रुपए देने की बात कही है। वही जिला अस्पताल में डीएम प्रियंका निरंजन भी पहुंची है, जो कि घायल जो लोग हैं उनसे मुलाकात कर रही है और हालात की जानकारी भी ले रही है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको बता दें कि जिस तरह से बोलेरो में 16 लोग शामिल थे और दर्शन करने गए, इतनी छोटी सी गाड़ी और इतने ओवरलोडिंग की वजह से ये घटना हुई, जो कि बोलेरो अनियंत्रित हुई और उसके बाद में बारिश हो रही थी। ये बयान भी जो उसमें शामिल थे उन लोगों ने कहा कि तेज बारिश हो रही थी, तो ऐसे में गाड़ी डिसबैलेंस हुई और जिसके बाद में नहर में गिरी। और नहर में गिरने के बाद में ग्रामीणों ने काफी मेहनत की, मशक्कत की। जिस तरह से आप विजुअल देख रहे होंगे, तो ग्रामीणों ने काफी मेहनत के बाद में 11 लोगों को निकाला, लेकिन 11 लोग जो मृतक पाए गए और उसमें 4 लोग घायल हैं, जिनको जिला अस्पताल में उपचार किया। लेकिन एक लड़की जिसकी उम्र करीब 12 वर्ष बताई जा रही है, और वो घटना सुबह 8:30 बजे की बताई जा रही है। 8:30 बजे ये लोग पृथ्वीनाथ मंदिर जा रहे थे, और ये सब रहने वाले मोतीगंज थाना क्षेत्र के हैं, जो कि कहीं ना कहीं जिस तरह से लापरवाही भरी इन लोगों के द्वारा गाड़ी चलाई गई, ये निकल आ रही है। अब जो बच्चे हैं, जो लोग बचे हैं, वो बयानबाजी करते नजर आ रहे हैं। पूरे पहलुओं की जांच की जा रही है, दोबारा रेस्क्यू किया जा रहा है कि वो जो लड़की है, जो मिसिंग लड़की है, उसको पता लगाया जाए। लेकिन अभी तक उस लड़की का पता नहीं लगाया गया है। आपको मृतक के बारे में बता देते हैं कि कौन कौन इसे मृतक हुए हैं। बीना पत्नी प्रहलाद कसौतन, जो कि जिनकी उम्र 40 वर्ष है, काजल पुत्री प्रहलाद कसौतन, जिनकी उम्र 22 वर्ष है, और महक उर्फ रिंकी पुत्री प्रहलाद कसौतन, जिनकी उम्र 17 वर्ष है। रामकरण गुप्ता पुत्र रामदेव उम्र 36 वर्ष है। वही अनसुईया पत्नी रामकरण गुप्ता उम्र 34 वर्ष है। सौम्या पुत्री रामकरण गुप्ता उम्र 9 वर्ष है, और शुभम पुत्र रामकरण गुप्ता उम्र 7 वर्ष है। दुर्गेश नंदिनी पत्नी
रामस्वरूप उर्फ ननका 35 वर्ष है और अमित पुत्र रामरूप गुप्ता 14 वर्ष है। संजू पत्नी राम ललन वर्मा की उम्र विपिन, इस पूरे 26 मामले वर्ष में है। प्रशासन का क्या कुछ कहना है? जी, प्रशासन ने अभी तक इसमें बयानबाजी नहीं दी है। गोंडा एसपी ने मौके पर पहुंचकर बयानबाजी की है। उन्होंने कहा है कि रेस्क्यू किया जा रहा है, घायलों को उपचार के लिए हॉस्पिटल भेजा गया है। डीएम नेहा शर्मा ने कहा है कि डीएम निरंजन ने कहा है कि उन्होंने जो मौके पर लोग पहुंचे हैं उनसे बातचीत की जा रही है। घायलों को निकाल के जिला अस्पताल पहुंचाया गया है। आगे की कार्रवाई में सभी लोग जुटे हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो घायल मिसिंग लड़की है उसका पता लगा जा रहा है। जी ठीक है विपिन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। एटियातोक थाना क्षेत्र में एक वाहन के नहर में गिरने से 11 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। इस हादसे पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गहरा शोक व्यक्त करते हुए मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने प्रशासन को निर्देश दिया है कि राहत कार्यों में कोई कोताही न बरती जाए और घायलों को तुरंत समुचित चिकित्सा उपलब्ध कराई जाए। आता है जब 5-5 लाख रुपए 2 लाख रुपए मुआवजा से 2 लाख रुपए की फैमिली मिल जाएगी। पहले का तो भाई सब कर देना लाई हो बड़े वो देख रहे हो आप। गोंडा में नहर में कार गिरने से 11 लोगों की मौत हो गई। इस पूरे हादसे पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया है, जहां परिजनों को 5 लाख रुपए की सहायता देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने प्रशासन को निर्देश दिया है कि राहत कार्यों में कोई कोताही न बरती जाए और इसके साथ ही जो लोग घायल हैं उनको चिकित्सा उपलब्ध कराई जाए। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में हुए दर्दनाक हादसे ने पूरे देश को झकझोरकर रख दिया है। इस सड़क दुर्घटना में 11 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शोक जताते हुए घोषणा की है कि प्रत्येक मृतक के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख रुपए की राशि दी जाएगी, जबकि घायलों को 50,000 रुपए की सहायता प्रदान की जाएगी और साथ ही मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना भी व्यक्त की है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर पूर्ववर्ती सरकारों पर भर्तियों में भ्रष्टाचार और भेदभाव के गंभीर आरोप लगाए। लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि 2017 से पहले की सरकारों में ना तो पारदर्शिता थी, ना ही योग्यता का सम्मान। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2017 से पहले हर भर्ती पर बोलियां लगती थी, पैसों का लेन देन होता था, भेदभाव होता था। इससे युवाओं के हितों पर बता दें कि गहरा ठोकर लगती थी और प्रदेश की कानून व्यवस्था भी बुरी तरह से प्रभावित होती थी। न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था। कोई व्यक्ति घर के बाहर जाता था तो सायंकाल होते होते परिवार के लोग चिंतित होने लगते थे कि वह कब घर सुरक्षित पहुंचेगा। प्रदेश में निवेश नहीं होता था तो विकास पूरी तरह अवरुद्ध हो गया था। नौजवान प्लान कर रहा था। प्रदेश के अंदर अराजकता, दंगों के उस दौर में लगातार आतंकी घटनाओं ने भी अंजाम देना प्रारंभ किया। अनेक घटनाएं प्रारंभ हुई। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला हो, काशी में संकट मोचन मंदिर, काशी की कचहरी, अयोध्या की कचहरी हो या लखनऊ की कचहरी, विस्फोट लगातार होते थे। सीआरपीएफ कैंप रामपुर पर आतंकी हमला, ये उसी दौर की बात है जब निष्पक्ष भर्ती की प्रक्रिया को पिछली सरकारों ने अपनी राजनीतिक स्वार्थों के लिए बाधित किया था।
उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में बिना अनुमति ड्रोन उड़ाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि ड्रोन का दुरुपयोग करने वालों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट और एनएसए जैसी कड़ी धाराओं में कार्रवाई की जाएगी। प्रमुख सचिव गृह और पुलिस महानिदेशक को हर जिले में ड्रोन गतिविधियों की समीक्षा और संदिग्ध मामलों पर तुरंत कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। राज्य में ड्रोन मॉनिटरिंग सिस्टम को मजबूत करने और नियमित सुरक्षा पेट्रोलिंग के निर्देश भी दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश में बाढ़ के बढ़ते संकट को देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने तत्काल कार्रवाई करते हुए टीम 11 का गठन किया है। यह टीम राज्य के बाढ़ प्रभावित इलाकों का निरीक्षण करेगी और राहत और बता दें कि रात वहीं रुककर हालात की समीक्षा भी करेगी। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि लोगों की जान को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए और सभी जिलों को अलर्ट मोड में रखा जाए। राहत और बचाव कार्य में कोई भी कोताही न बरती जाए। यूपी के हमीरपुर जिले में यमुना और बेतवा नदी में आई बाढ़ ने जमकर कहर बरपा दिया है। बाढ़ क्षेत्र का निरीक्षण और बाढ़ पीड़ितों से मिलने आज जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह सुबह 10 बजे हेलीकॉप्टर से पुलिस परेड ग्राउंड हमीरपुर पहुंचे, जहां कार द्वारा शहर के राजकीय डिग्री कॉलेज पहुंचे और इसके साथ ही महाविद्यालय को बाढ़ राहत शिविर बनाया गया। यहां पर सैकड़ों बाढ़ पीड़ितों के रुकने की व्यवस्था प्रशासन द्वारा की गई है। जल शक्ति मंत्री ने बाढ़ राहत शिविर में पहुंचकर बाढ़ पीड़ितों की व्यवस्थाएं जांची और उनसे बातचीत कर शासन द्वारा बाढ़ के दौरान की जा रही सुविधाओं का जायजा लिया। बाढ़ राहत शिविर में लगे कैंप में बाढ़ पीड़ितों को जल शक्ति मंत्री ने राहत सामान दिया और इस दौरान बाढ़ राहत शिविर में रुके लोगों ने अपनी समस्याएं भी मंत्री के सामने रखी। निरीक्षण के दौरान जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ बाढ़ को लेकर समीक्षा भी की गई और जल शक्ति मंत्री ने कहा कि बाढ़ पीड़ितों को शासन द्वारा हर संभव मदद दी जाएगी। जिला प्रशासन भी बाढ़ पीड़ितों की व्यवस्था करने में लगा हुआ है और निरीक्षण के जल शक्ति मंत्री हेलीकॉप्टर से पड़ोसी जनपद जालौन चले गए और हमीरपुर जिले के यमुना और बेतवा नदी खतरे के निशान से 4 मीटर ऊपर तक बह रही थी और बाढ़ का 1 मीटर जलस्तर कम होने के बाद क्षेत्र के लोगों को थोड़ी सी राहत मिली है, जिसको लेकर आज बाढ़ पीड़ितों से मिलने और उन्हें राहत सामान बांटने जल शक्ति मंत्री हमीरपुर पहुंचे। आज बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों का जहाँ शिविर है उसका मैं दौरा किया और ऊपर से सर्वेक्षण किया। पानी का भराव है, लेकिन कल तक पानी उतरना शुरू, इटावा में पानी उतरना शुरू हो गया है। बुंदेलखंड में भयंकर बारिश होने के कारण सभी नदियां उफान पर हैं और उसके कारण यमुना में जलस्तर बढ़ा, बेतवा केने सभी नदियों में पानी बढ़ने के कारण और यहाँ गांव प्रभावित है। उन गाँव के लोगों को शिविर में कुछ अच्छा में 2 विद्यालयों में, विद्या मंदिर में और डिग्री कॉलेज में रखा गया है और सभी शिविर में भोजन भी गरम शुद्ध उना व्यवस्था की गई है। डॉक्टरों की टीम में, गाँव में भी डॉक्टर टीम जा रहे हैं और शहर के उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में सियासी हलचल अब तेज होती हुई नजर आ रही है। सुबह सपा के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर अरविंद राजभर ने अपने दौरे के दौरान पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान किया है। कुशीनगर पहुंचे राजभर ने साफ कर दिया है कि उनकी पार्टी पंचायत चुनाव में अपने प्रत्याशी मैदान में उतारेगी। राजभर ने सुबह सपा की रणनीति को लेकर कार्यकर्ताओं के बीच संवाद किया और कहा कि पार्टी अब गांव-गांव और बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने की कोशिश में लगी हुई है और साथ ही उन्होंने कहा कि हम मैदान में अकेले उतरेंगे और इसके साथ ही उन्होंने पीढ़ी पाठशाला योजना पर भी सवाल खड़े किए और इसे गरीबों के साथ भेदभाव बताकर निशाना साधा। अरविंद राजभर का यह दौरा न सिर्फ पंचायत चुनाव की तैयारी का संकेत देता है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि सुबह सपा अब स्थानीय स्तर की राजनीति में भी अपनी पकड़ मजबूत करने के इरादे से मैदान में उतर चुकी है। होता है आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कुशीनगर की जनता से कि जनता सबसे बड़ी ताकत है। आवाज उठाओ, बुलंद करो अपनी आवाज। मांग करनी चाहिए ऐसे लोगों का बहिष्कार होना चाहिए। जो लोग, अगर सदन चल रहा है, 11 तारीख से विधानसभा भी चल रहा है, अगर विपक्ष के लोग या सत्ता पक्ष के लोग सदन की पटल पर अगर गन्ना मिल से संबंधित चर्चा नहीं करते हैं तो कुशीनगर की जनता ऐसे लोगों का बगावत करे, ऐसे लोगों के खिलाफ आंदोलन रखे कि ऐसे लोग जो आते हैं, वोट लेते हैं, जीत के चले जाते हैं, फिर जनता की बात भूल जाते हैं।
उत्तर प्रदेश की जेल व्यवस्थाओं को लेकर शासन अब और ज्यादा सतर्क नजर आ रहा है। एटा जिला कारागार में डीजी जेल पीएम मीणा ने अचानक से पहुंचकर औचक निरीक्षण किया। पदभार ग्रहण करने के बाद यह उनका एटा जेल का पहला दौरा था, जिस वजह से जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। निरीक्षण के दौरान डीजी जेल ने सुरक्षा व्यवस्था, बंदियों की स्थिति और जेल परिसर में मौजूद मूलभूत सुविधाओं का बारीकी से जायजा लिया। जेल में साफ सफाई से लेकर निगरानी तंत्र हर पहलू पर खुद बतादे की जांचा और संबंधित अधिकारियों को सुधार के निर्देश दिए। डीजी जेल ने कहा कि जेलों में सुधार उनकी प्राथमिकता है और व्यवस्थाओं में किसी भी तरह की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया। आज मैं इंस्पेक्शन के लिए आया था यहाँ पे और मुआयने में सभी चीजें ठीक मिली, हर चीज नियमानुसार पाई गई, कोई खास गड़बड़ी नहीं मिली। नहीं, देखिए जेल में सुधार कार्यक्रम लगातार चलते रहते हैं और इस बार स्पेशली महिलाओं के बारे में बताया गया कि उनका खास ध्यान रखा जाए, डॉक्टर नियमित आए, उनको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में सावन के अंतिम सोमवार पर आस्था और प्रशासनिक सतर्कता का अनोखा संगम देखने को मिला। लगातार बढ़ते गंगा के जल स्तर ने जिले के सभी गंगा घाटों को जलमग्न कर दिया है, लेकिन प्रशासन ने हालात से निपटने के लिए एक अभिनव और संवेदनशील कदम उठाया। शहर कोतवाली क्षेत्र के दरदेर घाट पर जिला प्रशासन ने श्रद्धालु की सुरक्षा और सुविधा को प्राथमिकता देते हुए गंगा नदी में सबमर्सिबल पंप और के जरिए विशेष व्यवस्था की है और घाट पर झरने और पानी की टोंटियां लगाई गई हैं, जिससे श्रद्धालु को शुद्ध गंगा जल को लेकर आपूर्ति और इसके साथ ही कोई भी परेशानी ना हो। नहीं, जैसा कि आपको विदित है कि सावन का आखिरी सोमवार है। पिछले सोमवार के दृष्टिगत इस बार भी भीड़ की पर्याप्त संभावना है, श्रद्धालुओं की संख्या पर्याप्त होने की पूरी संभावना है, परंतु गंगा का जलस्तर जो है इस समय खतरे के बिंदु पर लगभग बह रहा है और यहाँ पर जो घाट है, घाट पर स्नान की थोड़ी बहुत समस्या आने की है, जिसके कारण श्रद्धालुओं को घाट पर स्नान करने के लिए हमने यहाँ पर बैरिकेडिंग लगाई है, परंतु इसकी सुविधा को देखते हुए हमने गंगा का जल जो है इसमें हमने लगभग 100 टोटियां, जिसको पंप करके टोटियों के माध्यम से गंगा जल इस रास्ते में श्रद्धालुओं के लिए पहुंचाया जा रहा है। इसके साथ ही साथ गंगा का जल हम शावर के माध्यम से जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले से स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाल तस्वीर सामने आई है। यहाँ के महाराजा बलवंत सिंह जिला अस्पताल में बारिश के चलते चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। हालात ये हैं कि अस्पताल के सभी वार्ड जलमग्न हो चुके हैं। ऑपरेशन थिएटर से लेकर जनरल वार्ड और आपातकालीन कक्ष में भी पानी भर गया है। मरीजों और उनके तीमानदारों को कीचड़ और गंदगी के बीच से होकर गुजरना पड़ रहा है। अस्पताल में सीवर और जल निकासी की समुचित व्यवस्था न होने की वजह से यह स्थिति पैदा हुई है। सवाल यह भी उठ रहा है कि जब जिला प्रशासन का यह हाल है तो बाकी स्वास्थ्य केंद्रों का क्या हाल होगा। वहीं प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही एक बार फिर से कटघरे में होती हुई नजर आई है। उत्तर प्रदेश के हापुड़ से कांवड़ यात्रा के दौरान अव्यवस्थाओं की बड़ी तस्वीर सामने आई है। यहां गढ़ हाईवे पर कांवड़ यात्रा के चलते भीषण जाम की स्थिति बन गई, जिससे आम जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो गया। जाम का आलम यह रहा कि कई किलोमीटर तक वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और वाहनों के पहिए घंटों तक थमे रहे। सबसे चिंताजनक स्थिति तब है जब आमजन घंटों जाम में फंसे रहे और इसके साथ ही पुलिस द्वारा पहले से रूट डाइवर्जन की योजना बनाई गई थी, लेकिन व्यवस्था भी मौके पर पूरी तरह से फेल होती हुई नजर आई। गर्मी और उमस के बीच घंटों जाम में फंसे राहगीरों के हाल बेहाल हो गए। यात्रियों को ना पानी मिला, ना कोई राहत और हाईवे पर अफरा तफरी और अव्यवस्था का नजारा देखना पड़ा। गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाना क्षेत्र अंतर्गत वसुंधरा सेक्टर 17 स्थित अपार्टमेंट में रविवार को एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। अपार्टमेंट के ब्लॉक एच में तीसरी मंजिल पर स्थित फ्लैट को मुख्य भवन से जोड़ने वाला कॉरिडोर अचानक से टूटकर नीचे गिर गया। हादसे के समय फ्लैट में मौजूद पिता, पुत्र और एक कुत्ता अंदर ही फंसे रह गए। गिरा हुआ कॉरिडोर बता दें कि बाहर निकालने का एकमात्र रास्ता था, जिससे पूरा फ्लैट अलग हो गया और घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम तत्काल मौके पर पहुंची। सीएफओ के नेतृत्व में चले रेस्क्यू ऑपरेशन में दमकल कर्मियों ने लैंडर की सहायता से बेहद सावधानी पूर्वक पिता, पुत्र और उनके पालतू डॉग को सुरक्षित बाहर निकाला। फिलहाल प्रशासन ने हादसे की जांच शुरू कर दी है और अपार्टमेंट की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए हैं। स्थानीय निवासियों में भी भय और आक्रोश व्याप्त है।
3 अगस्त 2025 को समय लगभग दोपहर को 1 बजे फायर स्टेशन वैशाली पे सूचना प्राप्त हुई थी। ग्रीन व्यू अपार्टमेंट जो कि सेक्टर 17 वसुंधरा में पड़ता है, उसमें छज्जा गिर गया है, जिसके कारण कुछ लोग फ्लैटों में फंसे हैं, वो बाहर नहीं आ पा रहे हैं। तत्काल डिजास्टर रेस्क्यू टेंडर और एक फायर टेंडर घटनास्थल में भेजा गया। वहाँ जाके देखा तो एक फ्लैट में 2 लोग और एक डॉग फंसा हुआ था, जिसको फायर लेडर की सहायता से तत्काल टीम ने सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया है। घटना में किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं है, सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। नमस्कार।